अब जरा इस डीएफए को देखिए, तो इस डीएफए के लिए लैंग्वेज क्या हो जाएगा? तो इस डीएफए के लिए लैंग्वेज हो जाएगा नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू मोड 4 इज इक्वल टू 0। लेकिन मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप डीएफए बनाइए इसके लिए नंबर ऑफ एम डब्ल्यू मोड 4 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इसके लिए फिर जो आप डीएफए बनाएंगे उसमें देखिए मोड 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो देखिए रिमाइंडर 0 भी आ जाएगा, रिमाइंडर 1 भी आ जाएगा, अप टू रिमाइंडर 2 भी आ जाएगा। तो फिर इस लैंग्वेज के लिए जो डीएफए हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि नंबर ऑफ एन डब्ल्यू मोड 4 यानी रिमाइंडर क्या है आपका, रिमाइंडर 0 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये वैल्यू 0 होगी तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ये वैल्यू 1 है तब भी सेटिस्फाई है, और ये वैल्यू 2 होगा तब भी सेटिस्फाई है। तो 3 स्टेट्स आपका फाइनल हो जाएगा। लेकिन अगर इस इक्वल को मैं हटा दूंगा तो फिर जो डीएफए होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि फिर ये 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मान लीजिए ये होता नंबर ऑफ ए डब्ल्यू मोड 4 इज इक्वल टू 2, तो फिर इसके लिए जो डीएफए होता है वो ये हो, फिर आप इस वाली स्टेट को फाइनल कर देते हैं। तो इस लैंग्वेज के लिए जो डीएफए होगा वो ये हो जाता। अगर मान लीजिए ये होता आपका 1, तो फिर आप इस वाली स्टेट को फाइनल कर देते। और अगर मान लीजिए आपकी लैंग्वेज होती ग्रेटर देन 2, तो फिर आप इस वाली स्टेट को फाइनल कर देते। तो इस लैंग्वेज के लिए फिर डीएफए ये हो जाता। और अगर आप यहाँ इक्वल लगा देंगे तो फिर इसके लिए डीएफए ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वो स्टेट है जहां पर अगर आप नंबर ऑफ ए को 4 से डिवाइड, नंबर ऑफ ए को काउंट करके 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 मिलेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 2 मिलेगा और यहाँ पर रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली आपकी टोटल 2 स्टेट्स होंगी। तो इन दोनों स्टेट्स को आप यहाँ पर फाइनल कर देंगे और इसके डीएफए में टोटल आपकी 4 स्टेट्स होंगी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका अल्फाबेट है A, B और लैंग्वेज है नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू मोड 4 इज इक्वल टू 5। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस लैंग्वेज के लिए आप क्या डीएफए बनाएंगे? अब देखें यहाँ पर मोड 4 है, तो आपका 4 स्टेट हो सकती हैं, तो ये आप 4 स्टेट बना देंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इनमें से आप किस स्टेट को फाइनल लेंगे, किस स्टेट को आप फाइनल लेंगे कि आपका ये वाली कंडीशन आपका सेटिस्फाई रहे? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू मोड 4 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब अगर आप नंबर ऑफ ए को काउंट करें और उसको 4 से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर की क्या क्या वैल्यू मिल सकती है। अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो या तो आपको रिमाइंडर 0 मिल सकता है, या फिर रिमाइंडर 1 मिल सकता है, या फिर रिमाइंडर 2 मिल सकता है, या फिर रिमाइंडर 3 मिल सकता है। इसका मतलब रिमाइंडर आपको 5 कभी नहीं मिलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस लैंग्वेज में आपका एक भी स्ट्रिंग नहीं होगी, यानी ये जो लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज 5 हो जाएगी। तो या तो इसका डीएफए आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस लैंग्वेज का डीएफए ये हुआ, लेकिन ये मिनिमल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस लैंग्वेज का मिनिमल डीएफए आप ये भी बना सकते हैं A, B। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस लैंग्वेज के लिए ये डीएफए हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर अगर आप एनएफए की बात करें तो इस लैंग्वेज के लिए आप ये एनएफए भी बना सकते हैं। ये एनएफए तो है लेकिन डीएफए नहीं है, ये डीएफए भी है और एनएफए भी है इस लैंग्वेज के लिए। या फिर आप ये भी बना सकते हैं, ये क्या है, ये आपका एनएफए है लेकिन डीएफए नहीं है इस लैंग्वेज के लिए, ठीक है ना। या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये आपका एनएफए है, डीएफए नहीं है इस लैंग्वेज L = 5 के लिए, और ये आपका डीएफए भी है और एनएफए भी है।